नमस्कार दोस्तों, नमो भारत चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से हरिद्वार के 10 ऐसे मंदिरों के बारे में बताएंगे जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं और उनका दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं हरिद्वार में। अगर आप हरिद्वार घूमने का प्लान बना रहे हैं तो हरिद्वार में आके आप इन 10 मंदिरों का जरूर दर्शन कीजिएगा। इस सीरीज में जो सबसे पहला मंदिर है वो है मनसा देवी मंदिर। जैसे ही आप हरिद्वार में आते हैं, हर की पौड़ी के पास हरिद्वार रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पे मनसा देवी का मंदिर है। लेकिन वहाँ जाने के लिए आपको या तो रोपवे से जाना होता है ऊपर पहाड़ पे, या आपको पैदल चल के जाना होता है। अगर आप रोपवे से जाना चाहते हैं तो 100-120 रुपए की वहाँ की टिकट होती है, और अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो पहाड़ी मार्ग से आप पैदल जा सकते हैं वहाँ पे। और मनसा देवी मंदिर के बारे में ये मान्यता है कि वहाँ पे अगर आप अपनी कोई इच्छा लेके जाते हैं, कोई अपनी मनसा आपकी जो होती है वो अगर आप सच्चे मन से वहाँ जाते हैं और आप वहाँ दर्शन करते हैं माता के, तो वो इच्छा आपकी पूर्ण होगी। जैसे हरिद्वार का मनसा देवी मंदिर है, ऐसे ही दूसरा जो मंदिर है हरिद्वार का वो चंडी देवी मंदिर है। ये हरिद्वार का बहुत ही फेमस मंदिर है। जैसे ही आप यहाँ हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर का दर्शन करने के लिए आएंगे, वैसे ही आपको चंडी देवी मंदिर का दर्शन करने के लिए जाना होगा। वो भी पूरा एक पहाड़ पे बना हुआ है, और उस मंदिर के लिए भी आप ट्रॉली से भी जा सकते हैं, या फिर आप पैदल जाना चाहें तो पैदल के रास्ते से भी जा सकते हैं। मनसा देवी और चंडी देवी के बारे में मैं आपको एक खास बात बता देना चाहता हूँ। ये हरिद्वार में जैसे ही आप एंटर करेंगे, हरी भूमि के अंदर उत्तराखंड में जैसे ही आप एंटर करते हैं, तो यहाँ पे 2 मंदिर है। एक हरिद्वार में आपको राइट साइड में मिलेगा, एक आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा, और इनके बीच से जो रास्ता है, यहाँ से आप एंटर करते हैं हरिद्वार में, तो ये यहाँ के द्वारपाल कहे जाते हैं। यानी कि ये 2 जो मंदिर हैं ये द्वारपाल हैं हरिद्वार के। और इनके बारे में जो सबसे विशेष बात जो बताई जाती है वो ये है कि जब भी आप यहाँ आते हैं तो आप इनका दर्शन करके आगे की अपनी यात्रा शुरू कीजिएगा। जैसे आपको हरिद्वार से आगे अमरनाथ के लिए जाना है, गंगोत्री के लिए जाना है, या फिर केदारनाथ के लिए जाना है। हरिद्वार में जो तीसरा फेमस मंदिर है वो है भारत माता मंदिर। इस मंदिर में 7 मंजिला इमारत बनाई गई है, और इस मंदिर का निर्माण स्वामी मित्रानंद जी द्वारा किया गया है, और इसका उद्घाटन जो है वो माननीय इंदिरा गांधी जी द्वारा हुआ है। और इस मंदिर में काफी बड़े बड़े लोग आ चुके हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी आ चुके हैं यहाँ पे। इस मंदिर में भारत की संस्कृति की अलग अलग झांकियाँ बनाई हुई हैं, अलग अलग तल पे। जैसे आप अलग अलग बिल्डिंग पे जाएंगे तो वहाँ पे अलग अलग झांकियाँ और प्रतिमा बनाई हुई हैं। जैसे एक तल पे संतों की प्रतिमा है, एक तल पे देवियों की प्रतिमा है, एक तल पे वहाँ पे जो हमारे क्रांतिकारी हुए हैं उनकी प्रतिमाएं हैं, ऋषि मुनियों की प्रतिमाएं बनाई हुई हैं। तो ये मंदिर भी देखने के लिए बहुत ही सुंदर मंदिर है। चौथे नंबर पे जो हमारा मंदिर आता है वो है भूमा निकेतन मंदिर। भूमा निकेतन मंदिर भी एक बहुत ही सुंदर सा मंदिर बनाया हुआ है। इस मंदिर के अंदर जैसे आप देखने जाएंगे तो आपको वहाँ पे कैलाश पर्वत की झांकी मिलेगी। पूरा एक पर्वत बनाया हुआ है, और उस पर्वत के अंदर नीचे गुफा भी बनाई हुई है, और उस गुफा के अंदर भी शिवलिंग रखे हुए हैं, और पूजा वूजा होती रहती है वहाँ पर भी। इसी मंदिर के अंदर 108 शिवलिंग आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ पे राधा कृष्ण का मंदिर भी मिलेगा। 5वें नंबर पे जो आता है वो हरिद्वार का सबसे अंतिम मंदिर कहा जाता है, उसका नाम है अद्भुत मंदिर। अद्भुत मंदिर अपने आप में एक सबसे अलग मंदिर है। इस मंदिर में जब आप जाएंगे अंदर में, तो वहाँ पे आपको बहुत हजारों या लाखों साल पुराने खनिज ऐसे हैं जो उस मंदिर के अंदर रखे हुए हैं, वो सब आपको देखने को मिलेंगे, और उनको शीशे में पैक करके रखा हुआ है। वहाँ पे आपको हाथ से लिखे हुए हस्तलेख मिलेंगे। ऐसे ग्रंथ वहाँ पे रखे हुए हैं जिनको हाथों से लिखा गया है, लेकिन वहाँ अंदर जाके हमें वीडियो बनाने की परमिशन नहीं मिलती है। इसी सीरीज में जो 6ठे नंबर पे मंदिर आता है वो हरिद्वार का गीता मंदिर आता है। गीता कुटीर नाम से आश्रम बनाया हुआ है, जहाँ पे हजारों संतों को मुफ्त में भोजन कराया जाता है, यानी कि वहाँ पे भंडारा चलाया जाता है। और उसी के पास में ही गीता मंदिर बनाया हुआ है, जो राधा कृष्ण का एक बहुत ही सुंदर सा मंदिर है। इस मंदिर का दर्शन भी आप जरूर कीजिएगा जब भी आप हरिद्वार आने का प्लान करते हैं। तो हरिद्वार का जो 7वां मंदिर है वो है वैष्णो देवी मंदिर। ये वैष्णो माता की गुफा के साथ में ही एक सुंदर सा मंदिर बनाया हुआ है। जैसे वैष्णो माता का जो मेन मंदिर है उसी तरह ही ये एक मंदिर है। इस मंदिर को भी बिल्कुल पूरी तरह से उसी तरह बनाया गया है। यहाँ पे इसके अंदर एक गुफा भी है, और अंदर में एक माता का मंदिर भी है, जहाँ पे आप दर्शन करने के लिए जाएंगे तो आपको बिल्कुल वैसा ही अनुभव होगा जैसा कि आपको वैष्णो माता के मेन मंदिर में दर्शन करने पर अनुभव होता है, क्योंकि उसको बिल्कुल उसी तरह से बनाया गया है। 8वें नंबर पे जो हरिद्वार का एक मंदिर है
वो तुलसी मानस मंदिर है। ये हरिद्वार का बहुत ही सुंदर मंदिर है जो कि पूरे संगमरमर के पत्थर से बनाया हुआ है। और इस मंदिर की सबसे खास बात ये है कि इस मंदिर की दीवारों पर जो पत्थर लगाया हुआ है उस पे रामायण की चौपाइयाँ लिखी हुई हैं। और मंदिर तो देखने में बहुत सुंदर है। यहाँ पे एक धर्मशाला भी है जहाँ पे आप रुक सकते हैं। 9वें नंबर पर जो हरिद्वार का सबसे फेमस मंदिर है वो है दक्षेश्वर महादेव मंदिर। ये दक्ष महाराज का मंदिर है, यानी कि दक्ष महाराज जो हैं वो शिव जी के ससुर हुए। माता सती का जो मायका था वो यहीं पे ही था। यहीं पे ही आके शिव भगवान ने यहाँ पे उनसे विवाह किया था और यहीं पे ही दक्ष महाराज का वीरभद्र जी ने सर काटा था। तो सावन में इस मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और ऐसी एक मान्यता भी है कि शिव भगवान यहाँ पे सावन में किसी न किसी रूप में स्वयं आते हैं। और जो हरिद्वार का 10वां मंदिर है वो है माया देवी मंदिर। ये पार्वती माता का मंदिर है। ये यहाँ एक सिद्ध पीठ मंदिर है। सो इस मंदिर पे जो माता की नाभि यहाँ पे गिरी थी, तो इस स्थान को माता पार्वती के मंदिर के रूप में, माया देवी के रूप में पूजा जाता है और ये भी यहाँ का बहुत फेमस मंदिर है। इसी तरह की अगली वीडियो भी हम लेके आ रहे हैं जिसमें हम यहाँ के आश्रम्स के बारे में बताएंगे। हरिद्वार में कौन से अच्छे अच्छे आश्रम हैं जहाँ आप यहाँ आके रुक सकते हैं। आप हमारी वीडियोज़ को शेयर करते रहिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। इसी तरह की और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।